गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज जो ये फाइल है वो है CC8 की, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नए तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसकी फ़ाइल पहले अपलोड की जा चुकी है जिसमें टॉपिक अलग था, और ये टॉपिक नई तालीम, महात्मा गांधी, इनके ऊपर है। क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आई थी इसलिए ये अपलोड कर रहे हैं दोबारा से CC8 की फ़ाइल नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो देखिए इसमें इंडेक्स में पहले पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताएंगे पहले, फिर उसके शैक्षिक दर्शन के बारे में, फिर नेक्स्ट गांधी जी के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, नए तालीम का संप्रत्यय, उसके बाद इसका उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, वर्धा शिक्षा योजना का जन्म और नई तालीम के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन व्रत के बारे में आ जाएगा। इनके जीवन के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इंडिया में ना जानता हो। ठीक है, अच्छे से आप जानते हैं इनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, इनका जन्म स्थल, वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इनके बारे में, इनका विवाह किससे हुआ, कितनी उम्र में हुआ, पढ़ने कहाँ गए और भारत वापस कब आए, तो सारी चीज़ें वही आपको लिखनी है। इसके बाद इनका शैक्षिक दर्शन, मतलब इनका क्या मानना था शिक्षा के विषय में, इनके विचार क्या थे। ठीक है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो वो सब इन्होंने यहाँ बताया है। अलग अलग पैरा में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक पैरा में पाठ्यक्रम, दूसरे में शिक्षण, अगले में अनुशासन के बारे में बता दिया है। ठीक है, छात्र जीवन के बारे में बता दिया, इसके बाद स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बताया और यौन शिक्षा के बारे में बताया। इसके बाद में आपका पॉइंट आया गांधी जी के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। वर्तमान समय में इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, कैसे रिलेट कर पाओगे आप, वो सब इसमें बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में आपका आया है नई तालीम का संप्रत्यय। नई तालीम क्या है, कहाँ से विचार आया इस बात का, उसके बारे में बताया है। ठीक है, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोज़गार परक हो, जिससे बच्चा सिर्फ अपने पढ़ने पर ही निर्भर ना रहे, वो कुछ ऐसा सीख पाए अगर जिससे कि अगर वो स्कूल से निकल कर जा रहा है तो अगर नौकरी ना भी मिले, ठीक है, तो वो अपने तरफ से या अपने हाथों से कुछ कर पाए, अपनी मेहनत पे कुछ कर पाए, कुछ ऐसा सीख सके। तो नई तालीम में यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि वो जो स्कूल की बात करते हैं वो खोलने की, उसमें कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा समय उन्होंने बताया कि हैंडमेड क्राफ्ट जो होते हैं उन पर आधारित हो, और जो जितनी भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसी से रिलेटेड हों, बच्चे करके सीखें। ठीक है, तो ये थी आपकी नई तालीम के बारे में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे और दी गई हैं, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे नई तालीम की क्या उद्देश्य है, तो वही उद्देश्य हैं जैसे उन्होंने चाहते थे कि शिक्षण का व्यापक स्तर होना चाहिए। ठीक है, बच्चा स्वयं पर निर्भर हो, इस तरीके की शिक्षा प्रदान करें। क्राफ्ट, हैंडमेड क्राफ्ट है, उस पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे विशेषताएं क्या हैं, तो प्रमुख विशेषताएं दी हैं यहाँ पर, जैसे 3 बातें। पहला पॉइंट है, क्या बोला यहाँ पे, एक तो हाथ का काम स्कूल में हो, दूसरा स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, और तीसरा है स्कूल में जो भी विषय पढ़ाया जाए, जो जो कौशल पढ़ाए जाएं, ज्ञान के जिन जिन क्षेत्रों तक बच्चों को लाया जाना है, वे सभी अलग अलग ना होकर संगठित हों, मतलब सब आपस में जुड़े होने चाहिए, अलग अलग ना हो। और आजकल का आप करिकुलम देखें तो सब अपने अलग ही चल रहा है ना, इनके अनुसार पूरा पूरा नहीं है। थोड़ा बहुत करने की कोशिश की गई है बट फिर भी उतना नहीं है। आगे आपका आनंद निकेतन के माध्यम से अनुभव। नेक्स्ट आपका छात्रावास का महत्व। ये कहते हैं कि छात्रावास होना चाहिए, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अपने स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो स्कूल के बाद में वो सीख सकें, वहाँ पर टीचर्स के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो कि एक्स्ट्रा अगर कोई एक्टिविटीज़ होनी है तो वो भी करवा सकें। बुनियादी सोच है नया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आगे नई तालीम की अवस्थाएं और नई तालीम का ध्येय। नेक्स्ट आपका है नई और पुरानी तालीम में अंतर और नई तालीम की विविधताएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्धा शिक्षा योजना का जन्म कहाँ से माना जाता है, तो वर्धा सम्मेलन से माना जाता है, इसलिए इसका नाम वर्धा शिक्षा योजना भी है। नई तालीम को ही वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं। ठीक है, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। तो उसके बारे में ये चीज़ें आ गई। और नेक्स्ट है नई तालीम के मार्ग में बाधाएं, लास्ट पॉइंट है ये। तो उसको 4 श्रेणियों में बांटा है बाधाओं को। पहला सामाजिक विरोध, ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेद,
नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या एवं विषयगत सरोकार, और लास्ट प्रशासनिक मुद्दे। ओके, आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो शेयर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।